नमस्कार दोस्तों, सेंस साइंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में सीखेंगे कि 118 तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप बाहु के नियम से कैसे करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से सबसे पहले आपको ये भी पता होना चाहिए जो तत्व है 1 से लेकर 118 को, जो इस 118 तत्व को 4 को ब्लॉक में रखा गया है। एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक। एस ब्लॉक के शुरू में रखा गया है, पी ब्लॉक को लास्ट में रखा गया है और डी ब्लॉक के बीच में रखा गया है और ए ब्लॉक के नीचे रखा गया है। इसी चारों ब्लॉक के अंदर हम देखेंगे कि एस ब्लॉक में कै इलेक्ट्रॉन भरता है, पी ब्लॉक में कै इलेक्ट्रॉन भरता है, डी ब्लॉक में कै इलेक्ट्रॉन भरता है और एफ ब्लॉक में कै इलेक्ट्रॉन भरता है। आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले के लिए क्या कीजिए आप कि सबसे पहले 7 को आप एस बना लीजिए। एस ब्लॉक 1 2 3 4 5 6 7। अब इसका नाम भी दे दीजिए, तो इसको और नजदीक ला दीजिए। 1 2 3 4 5 6 7। अब इसी तरह से पी ब्लॉक ले लीजिए 6 गो। 1 2 3 4 5 6। इसका भी गिनती दे दीजिए, दूसरा लाइन में है 2 3 4 5 6 7। फिर इसके बाद पी के बाद आता है डी ब्लॉक, तो डी ब्लॉक ले लीजिए 4 को। 1 2 3 4। डी ब्लॉक गिनती भी दे दीजिए 3 4 5 6। उसके बाद एफ ब्लॉक लीजिए 2 गो। 1 2 गिनती 4 5। अब क्या कीजिए कि सबको यानी कि बंद कर दीजिए। चलिए तो सब का बंद कर दिए, लेकिन इसको बंद तो कर दिए, लेकिन देखना है कि क्या हम ये सब इतना लिखे, क्या इससे हमको 118 तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा। तो चलिए, आप तो सभी को जानते हैं कि एस के पास एस में 2 इलेक्ट्रॉन भरता है, पी में 6 इलेक्ट्रॉन भरता है, डी में 10 इलेक्ट्रॉन भरता है और एफ में 14 इलेक्ट्रॉन भरता है। चलिए तो इसी के आधार पर देखते हैं, निकालते हैं। एस हमको पास 7 को है, तो सातों में ये दो को भरेगा तो 7 दुना को हो जाएगा यानी कि 14 गो। पी में 6 को भरता है, तो 6 गो है तो 6 छक यानी कि 36 गो हो जाएगा। डी में 10 को भरता है, तो 10 चौका यानी कि 40 गो हो जाएगा। एफ में 14 को भरता है, तो 14 दुना के 28 हो जाएगा। इसको काउंट कीजिए तो 6 4 10 8 18 के 8 4 3 7 अब 1 8 8 2 10 10 अब 1 11, यानी कि 118 तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इतने से हो जाएगा। अब इसके बाद क्या करना है कि जितना है से सभी में क्रॉस करा दीजिए, तीर का निशान लगा दीजिए इस तरह से। चलिए, इसमें एगो पर, फिर इस पर भी एगो पर, फिर यहाँ पर 2 गो पर क्रॉस करता है। चलिए, फिर यहाँ 2 गो पर क्रॉस करेगा। चलिए, निकल गया। फिर इस पर 3 गो पर क्रॉस करेगा, 1 2 और 1 3। फिर 3 गो पर 1 2 और 1 3। चलिए, फिर इस तरह से इस पर क्रॉस करा दीजिए 4 गो पर। चलिए, अब फिर जो बचा इस पर क्रॉस करा दीजिए। चलिए चलिए, अब इसके बाद क्या करना है कि आप जो इधर सब जितना देख रहे हैं सब इसका पूंछ है, ये सब पूंछ है और यहाँ की ओर सर सिर है। तो सिर दिन क्या कीजिए कि तीर का निशान लगा दीजिए, जितना है सिर से सभी की ओर लगा दीजिए, किधर से आ रहा है उधर से। अब क्या करना है कि जितना भी सिर है सब सिर के क्या करना है कि सबके पूंछ दिन लगा देना जाके। तो यहाँ से क्या कीजिए कि सिर दिन से निकालिए और उसके पूंछ दिन जाके लगा दीजिए। चलिए, तो इसका पूंछ दिन जुड़ गया। फिर इसी तरह से इसका सिर दिन से निकालिए और इसका पूंछ दिन जोड़ दीजिए। चलिए, ठीक है। इसी तरह से फिर यहाँ से निकालिए और सभी में इसी तरह से करना है, सबके पूंछ दिन जाके जोड़ देना है सिर दिन से। चलिए, हो गया। फिर इसी तरह से यहाँ क्रॉस करा दीजिए। चलिए, ये भी हो गया। इसी तरह से यहाँ से फिर निकालिए, फिर इसके पूंछ से जुड़ गया। फिर लास्ट जो बचा इसको भी करा दीजिए इसी तरह से। चलिए, तो इस तरह से क्या हो गया कि हमने सबके क्रॉस करा दिया है। चलिए, अब क्या करना है इसके कि अब इससे हम फार्मूला निकालेंगे। फार्मूला क्या निकालेंगे कि देखिएगा, यहाँ से क्या करना है कि शुरू करना है 1s से। तो यहाँ से लिखिए 1s। चलिए, 1s हो गया। 1s के बाद कहाँ जाएगा 2s के पास आएगा, तो यहाँ पर लिख लीजिए 2s। फिर 2s के बाद किसके पास जाएगा 2p के पास, तो यहाँ पर आ जाएगा 2p। 2p के पास आए, फिर आ गया 3s के बाद 3s हो गया। 3s के बाद फिर किसके पास जाएगा 3p के पास, फिर हो जाएगा 3p। 3p के पास फिर किसके पास आएगा 4s के पास, फिर यहाँ 4s हो जाएगा। 4s के बाद जाएगा 3d के पास, तो यहाँ पास हो जाएगा 3d। 3d के बाद जाएगा 4p के पास, तो यहाँ पर हो जाएगा 4p।
4p के बाद जाएगा 5s के पास जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 5s, 5s के बाद आ जाएगा 4d हो जाएगा, तो यहाँ पर लगा दीजिए 4d, 4d के बाद आएगा 5p, तो यहाँ पर हो जाएगा 5p हो जाएगा, 5p के बाद आएगा 6s के पास, तो यहाँ पर लगा देते हैं 6s, 6s के बाद जाएगा 4f के पास, तो यहाँ पर लगा देते हैं 4f। चलिए अब इधर लिख देते हैं 4f के बाद आएगा 5d के पास, तो यहाँ पर लगा देते हैं 5d। चलिए 5d के बाद आएगा 6p के पास, तो यहाँ पर लगा देते हैं 6p, 6p के बाद आएगा 7s के बाद, उसके बाद जाएगा 5f, तो यहाँ पर लिख देते हैं 5f, उसके बाद जाएगा 6d, तो लगा दिए 6d, 6d के बाद आएगा 7p। इस तरह से सब हमारा फार्मूला निकल गया। अब इसी फार्मूला पर क्या करेंगे कि हम किसी भी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने के लिए निकालेंगे। इस पर 118 को तो करना है, लेकिन एक साथ अब करना है। अभी आप देखें कि S के पास 2 इलेक्ट्रॉन होता है, P के पास 6 इलेक्ट्रॉन होता है, D के पास 10 इलेक्ट्रॉन होता है और F के पास 14 इलेक्ट्रॉन होता है। तो जहां जहां S होगा तहां तहां सब के कपार पर 2 रख देंगे। तो यहाँ पर S है तो यहाँ पर 2 हो जाएगा, यहाँ पर 2 होगा, 2 होगा, फिर यहाँ पर 2 हो जाएगा, फिर यहाँ पर भी 2 हो जाएगा, फिर यहाँ पर भी 2 हो जाएगा, फिर यहाँ पर भी 2 हो जाएगा। चलिए S वाला हो गया। अब P पर कितना होता है? 6 होता है, तो P वाला पर 6 दे दीजिए, 6 हो जाएगा, 6 6 6 और फिर यहाँ पर 6 और समाप्त हो गया, एक और यहाँ। चलिए हो गया। अब D वाला पर 10 चाहिए, तो D वाला शुरू कीजिए, तो D वाला पर यानी कि 10 हो जाएगा, फिर D पर यहाँ 10 हो जाएगा, फिर D पर यहाँ 10 हो जाएगा और फिर D पर यहाँ 10 हो जाएगा। अब F वाला खोजिए, तो F के पास एगो यहाँ है 14 और फिर एगो यहाँ है F पर 14। क्या देखिए सबके कोई बच गया है क्या? सब पुर गया ना। चलिए सब पुर गया। तो इस तरह से आप इसी के आधार पर, इस फार्मूला के आधार पर आप किसी भी तत्व के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर सकते हैं। जैसे चलिए तो फार्मूला तो हमको निकल गया। अब इस फार्मूला के आधार पर अब हम कुछ तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने का प्रयास करेंगे। चलिए जैसे मान लीजिए कि हम कुछ तत्व लेते हैं, जैसे मान लीजिए कि सोडियम, सोडियम का परमाणु संख्या होता है 11। अब इसके आधार पर क्या करेंगे, हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। मान लीजिए कि एस ब्लॉक पी ब्लॉक, ये आप मान लीजिए कि एक कहानी के माध्यम से ढालते हैं। मान लीजिए कि आपका ये प्लेट है, पहले प्लेट आप बिछा दीजिए, जहाँ तक भी बिछाना चाहते हैं बिछा दीजिए। तो यहाँ पर भर दिया हम मान लीजिए कि 1s, फिर मान लीजिए कि 2s, फिर 2s के बाद कौन सी है 2p, तो फिर यहाँ पर लिख दिए 2p, 2p के बाद भर देंगे 3s, तो यहाँ पर आ जाएगा 3s, 3s के बाद यानी कि 3p, तो यहाँ पर लिख दिए 3p। आखिर कहाँ तक करते चलेंगे, तो अब चलिए देखते हैं। हमको पास यानी कि मान लीजिए कि आपका कौन से इलेक्ट्रॉन है। अब इस इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे कि इस पर भरने का प्रयास करेंगे। तो आपको तो पता है कि एस ब्लॉक में यानी कि 2 को भरता है, पी वाला में 6 को भरता है। तो एस के पास यानी कि पहले तो 2 हो जाएगा, इसको 2 को चाहिए, फिर यहाँ 11 है तो 2 एक दे दिए। पी कहता है कि हमको 6 को चाहिए, तो एक 6 को दे दीजिए। एस कहता है कि 2। अब देखिए तो कई इलेक्ट्रॉन हुआ आपके पास, 2 2 4, 4 और 6 10, 10 और 2 12, लेकिन आपको पास है कई 11 को, तो ज्यादा हो जा रहा है, तो सबको भगाइए उठा के। तो यहाँ पर एक रख दीजिए यहाँ पर। अब पुर गया, 2 और 2 4, 4 और 6 10, 10 और 1 11 पुर गया। अब देखिए क्या कीजिए कि एक चीज और करना रहता है, क्या कि अब कुछ इलेक्ट्रॉनों का यानी कि घर भी रहता है। जैसे एस का एक घर होता है, फिर यहाँ एस है तो एस का घर एक और हो जाएगा। पी का घर 3 गो होता है, 3 गो घर बना दीजिए। चलिए 1 2 और 1 3, फिर एस है तो फिर एक घर बना दीजिए। क्या कीजिए कि आपको पास इलेक्ट्रॉन का एगो है 11 गो, सब में क्या कीजिए कि पहले एक गो दे दीजिए। तो 1, फिर यहाँ से 2 3 4 5 6, आपको पास बच गया 5 गो। फिर क्या कीजिए कि दोहराइए, अब एक गो और दीजिए। तो इधर से 6 1 हो गया 7, 7 1 8 9 10 और 1 11, ये खाली जगह हो गया, तो रहने दीजिए खाली जगह हो गया। तो इस तरह से क्या होगा कि हमारा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया। अब कह सकते हैं कि इसको अनपेयर इलेक्ट्रॉन भी बोला जाता है। अनपेयर इलेक्ट्रॉन ELECTRON इक्वल टू कितना 1, जो खाली रह जाता है उसको बोला जाता है अनपेयर इलेक्ट्रॉन। इसी तरह से अब मन किया आपको कि हम 20 के निकालते हैं कैल्शियम का, तो कैल्शियम के निकालिए। तो क्या कीजिए कि आपको जितना मन करेगा पतल बिछाने के लिए पतल बिछा दीजिएगा, जितना पूरी होगा दे दीजिएगा, फिर घटेगा तो उसको भेज दीजिएगा उठा के। चलिए तो क्या करते हैं कि पहले रखिए पतल बिछाइए, तो 1s, फिर इसके बाद 2s, फिर उसके बाद 2p, उसके बाद 3s। चलिए हो गया 3s के बाद 3p, तो 3p रख दिए। 3p के बाद 4s, 4s भी रख दिए। 4s के बाद 3d, तो यहाँ पर 3d रख दिए। 3d के बाद 4p, तो यहाँ पर 4p भर दिए। अब चलिए पतल बिछ गया, अब पूरी परोसिए, माना इलेक्ट्रॉन भरिए। तो ये देखिए ये बच्चा है थोड़ा सा, इससे सीनियर है, इससे और सीनियर है, तो कहता है कि हमको 2 को चाहिए, तो इसको 2 को पहले पूरी परस दीजिए। फिर इसके बाद इसको पास भी 2 को दे दीजिए।
ये कहता है कि 6 गो चाहिए तो 6 गो दीजिए एकरा। फिर एस के पास 2 गो तो एकरा दीजिए 2 गो, ये 6 गो, फिर एकरा 2 गो। देखिए तो कै गो है, पूरी 20 गो है। 2 2 4 6 10, 10 2 12, 12 6 18, 18 2 20, पूर गया, पूरी घट गया। अब इन्हीं को उठा के भगा दीजिए, खत्म हुआ। अब क्या कीजिए कि हमको इलेक्ट्रॉनिक विनाश हो गया। अब इसको भरिए। तो एस के पास एगो घर होता है तो एगो दे दीजिए। फिर एस इसको पास एगो है तो एगो दे दीजिए। इसको पास एगो है तो एगो दे दीजिए। फिर पी के पास 3 गो होता है तो 3 गो एकरा दे दीजिए, 1 2 और 1 3। फिर यहाँ से 1, फिर इसी तरह से पी है तो इसका 6 गो बनाइए। तो 1 2 और 1 3, फिर एस है तो एगो भर दीजिए। सबसे पहले क्या कीजिए, कै गो है, 20 गो है, पहले एक गो परोस दीजिए। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 गो बच गया। फिर एक गो परोसिए तब इनहू से। 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, पुर गया। यानी कि हमको पास अबरी अनपेयर इलेक्ट्रॉन नहीं रहा, यानी कि सबित पुर गया। इसी तरह से आप सभी तत्वों के 1 से लेकर 118 तत्वों के आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर सकते हैं। और इसी तरह से आई होप दैट कि आपको समझ में आ गया होगा और आप इसी तरह से अन्य तत्वों को भी लेकर इलेक्ट्रॉन विन्यास कर सकते हैं। चलिए स्क्रीनशॉट इसका आप ले लीजिए।